बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन इकबाल और मैं आप सबको अपने चैनल टेक्निकल भुट्टा पे खुशामदीद कहता हूँ। ये आज का हमारा 11th लेक्चर है। पहले 10 लेक्चर में हमने 9th क्लास की मैथ का पहला चैप्टर मैट्रिक्स वो पढ़ा था। उसके बाद हमने कुछ दूसरे चैप्टर की कुछ एक्सरसाइज की जिसमें 2.1, 2, 3, 4 और 5 की थी। आज हमारा है 2.6 जो कि इस चैप्टर नंबर 2 की लास्ट एक्सरसाइज है। हमारे पास एक्सरसाइज कौन सी है जी? एक्सरसाइज 2.6। ये जी सेकंड चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इसको करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए जो कि हम पहले सीखते हैं। पहले है जी एडिशन। क्या चीज़? एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो उनको ऐड कैसे करते हैं, पहली चीज़ हम पहले ये सीखते हैं। लेट करते हैं, हमारे पास जी दो कम्प्लेक्स नंबर है। एक है a प्लस b अयोटा और दूसरा है हमारे पास c प्लस d अयोटा और इनको करना है हमने ऐड। तो ऐड करने का तरीका बहुत ही आसान है। जो हमारे पास रियल पार्ट है इस कम्प्लेक्स नंबर के दोनों कम्प्लेक्स नंबर के जो रियल पार्ट है उनको आपस में ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? a प्लस सी। और जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास आएगा जी b अयोटा प्लस d अयोटा। इसमें अयोटा कॉमन आ गया, a प्लस सी प्लस b प्लस d इंटू अयोटा। ये हमारे पास किसी भी दो मैट्रिक्स की क्या आई? हमारे पास ये आएगी एडिशन। इसके बाद है जी हमारे पास सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है उनको सब्ट्रैक्ट करना है तो वो भी यही सेम तरीका है। अगर दो मैट्रिक्स है अगर दो कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास तो उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है? a प्लस बी अयोटा एक और दूसरा हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है जी इसको माइनस करना है c माइनस c प्लस d अयोटा। लें जी, तो हमारे पास ये माइनस है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहली बात तो है a प्लस b अयोटा बन जाएगा और माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस c और ये माइनस d अयोटा। तो जैसे हमने प्लस किया है इसी तरह रियल पार्ट को रियल में और कम्प्लेक्स जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उनको इमेजिनरी में आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या है जी? a माइनस सी और प्लस माइनस सी और प्लस b अयोटा माइनस d अयोटा। इसमें से अयोटा कॉमन लेंगे तो हमारे पास a प्लस सी प्लस b माइनस डी a माइनस सी प्लस b माइनस डी और ये अयोटा साथ। ये हमारे पास आएगी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर गिवन और उसे किसी एक स्केलर से या किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो वो कैसे करेंगे? कोई भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है जी a प्लस b अयोटा, इसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। लेट करते हैं, वो स्केलर हमारे पास है k से मल्टीप्लाई करना है तो ये जो हमारे पास k है कोई भी स्केलर नंबर तो इसको हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे, रियल पार्ट से भी और इमेजिनरी पार्ट से। तो हमारे पास आंसर आएगा ka प्लस kb अयोटा। इसके बाद हमारे पास आता है जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर। अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है वो अब हम सीखते हैं जी। a प्लस b अयोटा एक नंबर है, एक कम्प्लेक्स नंबर है। एक कम्प्लेक्स नंबर और गिवन है जी c प्लस d अयोटा या माइनस d अयोटा
तो इसे मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। जैसे हम सिंपल कोई भी हमारे पास नंबर हो वैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले ए को सी और डी से मल्टीप्लाई कर दें, फिर बी अयोटा को सी और डी से मल्टीप्लाई कर दें। पहले ए को सी और डी से मल्टीप्लाई कर दें, इसके बाद बी अयोटा को सी प्लस डी अयोटा से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम करते हैं जी, पहले ए को सी से, तो हमारे पास आया ए सी, इसके बाद ए को डी अयोटा से, तो हमारे पास आया प्लस ए डी अयोटा। इसके बाद इस b को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो b हमारे पास c से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आएगा जी सी बी अयोटा। इसके बाद b अगर d अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा प्लस बी डी, एक अयोटा ये है एक ये है, तो इन दोनों के बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो अयोटा स्क्वायर। अब a प्लस सी, इसमें से अयोटा कॉमन है, प्लस अयोटा कॉमन ले लें आप, ए डी प्लस सी बी। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी -1 होती है, तो -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस बी डी। क्योंकि ये दोनों अब रियल बन गए हैं तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, ए सी माइनस बी डी प्लस अयोटा ए डी प्लस सी बी। ये हमारे पास किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर की क्या आई, मल्टीप्लिकेशन आ गई हमारे पास। इसके बाद एक और चीज़ होती है, वो है जी डिवीजन। कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनको डिवाइड कैसे करना है वो हम एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन करके सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.6 का। ये जो मैंने आपको कुछ चीज़ें समझाई हैं, अगर आपको वो आती हैं तो आप 2.6 एक्सरसाइज आसानी कर सकते हैं। तो हमारे पास है जी एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो कहते हैं, पहला क्वेश्चन वो कहते हैं जी बताएं ये ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट 1 है, पार्ट नंबर 2 इसका करते हैं जी हम। ये मैंने आपको कल भी करवाया था तो आज एक दोबारा कर लेते हैं हम। वो कहते हैं अयोटा 73 इज इक्वल टू माइनस अयोटा आता है। वो कहते हैं बताएं ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हमें क्या पता है ये कितना आता है, तो हम इसे सोल्व करेंगे जी। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करें। अगर आती है तो ट्रू है, अगर नहीं आती तो फॉल्स है। ले जी, हमारे पास है अयोटा 73। इसके बाद अयोटा स्क्वायर की वैल्यू में लिखेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा, तो इसको स्क्वायर की वैल्यू में लिख दें आप। अयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, हमारे पास आएगी 36 मल्टीप्लाई 2 होता है 72, हमारे पास बचा अयोटा। लें जी 72 और ये एक 73 अयोटा हो गया हमारे पास। तो इसकी वैल्यू अयोटा स्क्वायर की -1 होती है, तो -1 पुट कर दी और ये 36 और ये अयोटा साथ में आ गया। अब हमारे पास पावर कौन सी है जी, इवन है। तो हमारे पास अगर पावर इवन हो तो ये माइनस जो है पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, 1 हो गया और ये अयोटा आ गया। तो हमारे पास आंसर आया अयोटा, उन्होंने दिया हुआ माइनस अयोटा, तो ये क्या हुआ, ये फॉल्स हुआ। और इसका एक और पार्ट है हमारे पास, वो कहते हैं -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर। इसका कम्प्लेक्स नंबर उन्होंने दिया हुआ है जी, वो होता है -1 प्लस 6 अयोटा। वो कहते हैं जी अगर इसका कॉन्जुगेट लें तो क्या ये यही आता है। तो हम इसे सोल्व करके देख लेते हैं। हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो आप इसमें पुट कर दें -6 अयोटा और ये -1 और ये बाहर वैसे ही आ गया हमारे पास। तो क्योंकि आप हमारे पास ये रियल पार्ट मान गया और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो हमने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का अगर हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो हमेशा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो इसका साइन चेंज करते हैं हम। ये आया हमारे पास 6 अयोटा, माइनस का साइन चेंज करेंगे तो पॉजिटिव, और ये माइनस है तो ये वैसे। क्या ये इक्वल है? क्योंकि ये इक्वल है तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये ट्रू हुआ।
इसके बाद उन्होंने जी क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर इसका 4 करते हैं हम, पार्ट नंबर 4। इसमें वो कहते हैं a माइनस 1 माइनस b प्लस 3 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 आयोटा। अगर हम इसको सोल्व करें तो हमारे पास जो a और b की वैल्यू ने दी हुई है वो कहते हैं जी हमारे पास a की वैल्यू 6 आएगी और b की वैल्यू हमारे पास आएगी -11। तो हम इसे सोल्व करते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल कम्प्लेक्स नंबर हैं तो हम रियल पार्ट को अगर इक्वल कर देंगे दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसे दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट से इक्वल कर देंगे। तो पहले इसको करते हैं जी, पहले से तो हमारे पास आंसर आया a माइनस 1 इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू हमारे पास आई 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। a तो ठीक है, a की वैल्यू 6 ही आई है। अब b को करके देखते हैं, माइनस है और ये b प्लस 3 इज इक्वल टू 8। ले जी, इमेजिनरी पार्ट लिखा है हमने, इमेजिनरी नंबर नहीं लिखा है, इसलिए आयोटा साथ नहीं लगा रहे हम। इसको माइनस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस b माइनस 3 इज इक्वल टू 8, माइनस b इज इक्वल टू ये 3 उधर जाकर पॉजिटिव 8 प्लस 3, माइनस b इज इक्वल टू 11, ये माइनस उधर चला गया तो ये क्या हुआ हमारे पास -11। तो ये भी ठीक है, इन दोनों ने इन्होंने जो हमारे पास वैल्यू दी हैं वो दोनों ठीक हैं, तो इसे हम कहेंगे ये भी ट्रू है। हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में कहते हैं अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं और एक कम्प्लेक्स नंबर है और उसका हम कॉन्जुगेट लें और उसको माइनस करें या डिफरेंस लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रियल नंबर आएगा। हम प्रूव करते हैं आता है या नहीं आता। हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, इसका कॉन्जुगेट ले लें तो कॉन्जुगेट हमारे पास आएगा z बार इज इक्वल टू a माइनस b आयोटा। इनका डिफरेंस लेना है, z माइनस z बार इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा माइनस a माइनस b आयोटा। तो अब a प्लस b आयोटा और इससे माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a प्लस b आयोटा। तो हमारे पास a से कैंसिल और ये b सम हो गए तो 2b आयोटा। हमारे पास जो वैल्यू आई है इनका डिफरेंस लेने से, एक कम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट लेके उसका डिफरेंस लेने से, तो वो हमारे पास आई है इमेजिनरी पार्ट या इमेजिनरी नंबर आया है। लेकिन उन्होंने कहा जी रियल नंबर आएगा, तो ये क्या हुआ फॉल्स हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है इसका पार्ट नंबर 7, उसमें कहते हैं जी अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है और उसका कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो नॉन नेगेटिव वैल्यू आएगी, हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगी। तो हम ये भी देखते हैं प्रूव करके। लें जी, इसका पार्ट नंबर है हमारे पास 7, तो इसे ही कर लेते हैं हम। ये हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर भी है, उसका कॉन्जुगेट भी है, तो इसे हम करते हैं जी मल्टीप्लाई करना है z बार। लें जी, a प्लस b आयोटा मल्टीप्लाई करना है a माइनस b आयोटा से, क्योंकि हमें पता है कि दो वैल्यू हो, एक a माइनस बी हो और एक a प्लस बी हो, तो वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लिख दें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1, तो -1 पुट कर दें, माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास वैल्यू है। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास दो प्रोडक्ट लें, एक कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो नॉन नेगेटिव होगी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी और रियल नंबर होगी। तो ये हमारे पास क्या हुआ ट्रू हुआ। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2,
अगर आपको पहले जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं 2-3 इनकी समझ आ गई है तो आप क्वेश्चन नंबर 2 बआसानी सोल्व कर सकते हैं। तो हम जी करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वो कहते हैं इनका सम डिफरेंस या जो भी प्रोडक्ट है वो फाइंड करें। तो हम इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसका पार्ट है हमारे पास 1। 2 + 3 आयोटा प्लस करना है इसको 7 - 2 आयोटा। लें जी, ये दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इनको ऐड करना है हमने। तो कर दें आप ऐड। 2 + 3 आयोटा प्लस 7 - 2 आयोटा। तो जो रियल नंबर है वो रियल में और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 7 + 2 9 प्लस आयोटा कॉमन लें 3 - 2 तो हमारे पास आई 9 प्लस आयोटा इंटू 1। 9 प्लस आयोटा ये हमारे पास क्या हुआ, ये इसका सम आया है। इसके बाद एक पार्ट और करते हैं हम, इसका पार्ट नंबर 4 है। इसमें डिफरेंट वैल्यू दिए हैं, वो कहते हैं जैसे सोल्व करके हमें दिखाएं। तो हम करते हैं सोल्व। 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा की पावर 16 माइनस 6 आयोटा की पावर 19 प्लस 4 आयोटा की पावर 25। लें जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है हमारे पास 4। तो इसे सोल्व करते हैं हम। आयोटा स्क्वायर में हम इसे आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे और इसकी वैल्यू पुट करेंगे आयोटा स्क्वायर की, तो हमारे पास आंसर आएगा। तो आप इसे लिख दें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू में। आयोटा स्क्वायर 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पावर 8 माइनस 6 आयोटा स्क्वायर की पावर हमारे पास 9 इंटू आयोटा और ये 25 है। तो हमारे पास 4 आयोटा स्क्वायर, इसकी पावर हमारे पास क्या बनी 12 और ये आयोटा। लें जी, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा प्लस 3 -1 की पावर 8 -6 -1 की पावर 9 और ये आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये 12 इंटू आयोटा। आप देखें जी, ये हमारे पास आ गया 2 और ये साथ माइनस मल्टीप्लाई हो गया और ये हमारे पास आया -6 आयोटा। ये पावर इवन है, ये पॉजिटिव हो जाएगा 3 और ये पॉजिटिव, ये जो पावर है इसके वो ओड है तो ये माइनस 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 प्लस 6 आयोटा। इसके बाद ये जो पावर है ये 1 है, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारे पास 4 आयोटा। लें जी, अब देखें कोई काट रहे हैं तो उन्हें काट दें आप। हमारे पास है जी प्लस और -6 आयोटा तो हमारे पास कैंसिल हो गए। ये 3 और ये 2 माइनस का है तो 1 प्लस 4 आयोटा, ये हमारे पास क्या हुआ, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें वो कहते हैं जी प्रोडक्ट फाइंड करें। प्रोडक्ट फाइंड करना तो हमें आता ही है। इसका हम करते हैं जी पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। पार्ट नंबर 2 है, इसमें 2 माइनस अंडर रूट -4 और 3 माइनस अंडर रूट -4। लें, ये हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है। आप कह रहे होंगे कि ये कम्प्लेक्स नंबर है ही नहीं, क्योंकि अंडर रूट में माइनस है तो ये ही कम्प्लेक्स नंबर ही है। इसे आप कम्प्लेक्स नंबर कैसे बना सकते हैं जी, 2 माइनस -1 मल्टीप्लाई 4। लें जी,
इसको 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 4, ये भी कम्प्लेक्स नंबर बन गया, ये भी बन गया क्योंकि हमारे पास हमें पता है अंडर रूट -1 की वैल्यू हमारे पास होती है आयोटा, तो ये बना हमारे पास 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये 2 आ गया और इसकी वैल्यू क्या आई आयोटा, इसकी 3 4 है तो -2 आयोटा। लें जी, ये हमारे पास बना 2 -2 आयोटा, ये 3 -2 आयोटा। इसको प्रोडक्ट फाइंड करें आप, प्रोडक्ट फाइंड करना आपको आता है, पहले 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर 2 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके आप लिख दें। 2 को 3 से 6 और ये -4 आयोटा, इसके बाद -6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, ये 6 आया हमारे पास, ये 10 आयोटा आ गया माइनस का, और ये प्लस 4 और आयोटा की और आयोटा स्केल की वैल्यू -1, तो पुट कर दिया हमने 6 -10 आयोटा और ये -4 प्लस 6 में से -4 करें तो हमारे पास क्या आएगा जी 2 और ये -10 आयोटा, ये हमारे पास आ गया जी आंसर। बाकी पार्ट आपने इसके खुद करने हैं, जो हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 3, उसमें उन्होंने स्केयर दिया हुआ है, तो इसका स्केयर ओपन करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो आपने लिख देना है। इसके बाद आता है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसमें वो कहते हैं जी ओवर के फॉर्म में दिए गए हैं इनका आयोटा a + b आयोटा की फॉर्म में लिखें। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, इसका पार्ट नंबर है हमारे पास 2 + 3 आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा। लें जी, वो कहते हैं जी ये हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है तो इसे a + b आयोटा या a - b आयोटा की फॉर्म में या किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें। तो इसे लिखने का तरीका बहुत ही आसान है, इसे हमने करना है रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन होता क्या चीज़ है, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर, एक होता है नोमिनेटर ऊपर वैल्यू और एक होता है नीचे वाली वैल्यू, से कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू है इसको आप इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड भी कर दें। 2 + 3 आयोटा ओवर है हमारे पास 4 माइनस आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 4 + आयोटा और 4 + आयोटा। लें जी, ये थी हमारे पास रैशनलाइजेशन। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास क्या है जी 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8, 2 को आयोटा से करें तो +2 आयोटा, 3 को 4 से +12 आयोटा और ये 3 को आयोटा से तो हमारे पास आया +3 आयोटा स्क्वायर। ओवर में एक 4 माइनस आयोटा और एक 4 प्लस आयोटा, तो हमारे पास a - b और a + b का फार्मूला बन गया है, तो हमारे पास आएगा a² - b²। 4 का स्क्वायर 16 माइनस और ये बन गया हमारे पास आयोटा स्क्वायर। लें जी, इसके बाद हमारे पास क्या बना, ये 8 है, 2 + 12 14 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -1 पुट कर दी। ये हमारे पास 16 माइनस आयोटा की वैल्यू -1, तो ये भी पुट कर दिया। इसके बाद 8 - 3 + 14 आयोटा ओवर हमारे पास क्या बना जी, ओवर में हमारे पास आया 16 + 1, 8 - 3 तो 5 + 14 आयोटा ओवर में 17। तो उन्होंने कहा a + b आयोटा की फॉर्म में लिखें, तो आप वैसे लिख दें इसको ओवर में दोनों तरफ 5/17 और ये +14 आयोटा और 17। लें जी, ये था हमारे पास आंसर। इसके बाद हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर इसका 5। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 हम करते हैं। इसमें लिखते हैं जी 1 + आयोटा ओवर 1 - आयोटा
होल स्क्वायर, क्योंकि ये होल है, बेस डिफरेंट है, लेकिन आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ये a प्लस बी है और नीचे वाला a माइनस बी है और इसका स्क्वायर है, तो हम इसका फॉर्मूला जो हमारे पास है उसे ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास बना है a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 1 मल्टीप्लाई आयोटा। लें जी, नीचे वाले का भी आप ओपन करें तो हमारे पास बनेगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 1 इंटू आयोटा। इसमें हमारे पास वैल्यू हुई 1 माइनस 1, इसकी आयोटा की वैल्यू -1 प्लस 2 आयोटा, ओवर में 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस 2 आयोटा। -1 प्लस 1 कैंसिल, ये भी कैंसिल, हमारे पास बना 2 आयोटा ओवर -2 आयोटा। एक दूसरे से कैंसिल हो गया तो हमारे पास वैल्यू आई -1। लेकिन उन्होंने कहा है कि इसे कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है, तो हमारे पास ये तो रियल नंबर है, तो हम इसे कम्प्लेक्स बनाने के लिए +0 आयोटा लिख देंगे। तो हमारे पास क्या बना जी, ये बन गया कोई भी कम्प्लेक्स नंबर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5। और जो हमारे पास पार्ट नंबर 6 है या पार्ट नंबर 4 है, उसका पहले एलसीएम लें आप। पार्ट नंबर 4 का पहले एलसीएम लें, फिर हमारे पास ऐसे कोई फॉर्म बनेगी, उससे आप फिर ऐसे सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी पार्ट नंबर 6, वो ओवर में 2 कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उनको आप मल्टीप्लाई करें, फिर जो फॉर्म बनेगी वो 1 ओवर कुछ बनेगी, तो उसे आप दोबारा फिर रैशनलाइजेशन करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। इसका हम कोई भी एक पार्ट करते हैं, तो हम करते हैं जी इसका पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट नंबर 3 करना है। किसी भी एक पार्ट के हमने 4 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो 4 क्वेश्चन है तो इसके 16 क्वेश्चन हमारे पास बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहते हैं जी फाइंड करें। पहला है जी z बार, पहले तो हमने उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। बी में कहते हैं जी उसका हमने प्लस कॉन्जुगेट का प्लस करना है, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसके प्लस का कॉन्जुगेट फाइंड करना है। और सी पार्ट है हमारे पास, कम्प्लेक्स नंबर है उसका डिफरेंस करना है, माइनस कम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट का डिफरेंस करना है। और एक पार्ट है डी, इसमें कहते हैं जी किसी भी कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करके हम दिखाएं। तो हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर हम करते हैं 3। पार्ट नंबर 3 में वैल्यू गिवन है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। तो हम इसे करते हैं जी सोल्व। इसको 4 तरह से सोल्व करना है। पहले इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो हम पहले इसका कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। लेट करते हैं जी, इसको z के इक्वल लेट करें तो हमारे पास 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। पहले की क्या चीज़ है, हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना, तो इसका कॉन्जुगेट फाइंड करें। कॉन्जुगेट का मतलब है जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट उसका साइन चेंज कर दें। 1 प्लस आयोटा है तो माइनस आयोटा बन जाएगा, और ओवर में 1 माइनस आयोटा है तो इसका 1 प्लस आयोटा बन जाएगा। इसके बाद कहते हैं जी दोनों का सम फाइंड करें। दो जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है इसका सम फाइंड करें, तो हमारे पास दोनों ही आ गए। ये कॉन्जुगेट है और ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों का सम फाइंड करना है। तो हमारे पास z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, z की वैल्यू हमारे पास है कोई भी कम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। इसको प्लस किस में करना है जी, 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। तो इसका सम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेते हैं हम। 1 माइनस आयोटा ओवर
1 प्लस अयोटा। तो माइनस माइनस से कैंसिल और ये 1 प्लस अयोटा और 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो 1 प्लस अयोटा का होल स्क्वायर। ये प्लस प्लस कैंसिल होंगे तो हमारे पास प्लस 1 माइनस अयोटा का होल स्क्वायर। ये प्लस का होल स्क्वायर और ये माइनस का होल स्क्वायर दोनों के स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये नीचे वाले हमारे पास जो आंसर है हमारे पास वैल्यू बनी है तो हमें आती है ये 1 माइनस अयोटा है 1 प्लस अयोटा ए माइनस बी ए प्लस बी। ये हमारे पास बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब इसका फार्मूला ओपन करें तो हमारे पास आएगा 1 प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस 2 अयोटा। इसका फार्मूला ओपन करें तो हमारे पास आएगा 1 प्लस अयोटा माइनस 2 अयोटा। ये अयोटा स्क्वायर और ये भी अयोटा स्क्वायर। लें जी, अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप पुट कर दें 1 प्लस माइनस अयोटा, क्योंकि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो -1 प्लस 2 अयोटा प्लस 1, इसकी वैल्यू -1 है माइनस और ये -2 अयोटा और ये 1 माइनस और ये -1। लें जी, अब देखें ये प्लस से माइनस, ये प्लस से ये माइनस और ये प्लस से ये माइनस कैंसल। ये हमारे पास आया 0/2 तो ये क्या हुआ 0। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उन्होंने दिए हैं तो हमने उसका सम फाइंड किया तो हमारे पास आया है 0। इसके बाद कहते हैं जी उनका डिफरेंस भी फाइंड करें। तो डिफरेंस हम यहीं से फाइंड करते हैं जी। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो इसका डिफरेंस हम यहाँ ही से फाइंड करते हैं। लें जी, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z माइनस जेड बार इज इक्वल टू, इसका करना है डिफरेंस फाइंड। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमने माइनस करने हैं तो ये भी वैसे ही जैसे सम किया है वैसे डिफरेंस 1 माइनस अयोटा 1 प्लस अयोटा, इससे ये कैंसिल तो 1 प्लस अयोटा होल स्क्वायर -1 माइनस अयोटा होल स्क्वायर। लें जी, 1 प्लस अयोटा स्क्वायर प्लस 2 अयोटा, ये माइनस और ये ब्रैकेट वैसे ही 1 प्लस अयोटा स्क्वायर -2 अयोटा। ओवर में ये सम और डिफरेंस की फॉर्म में है तो हम इसे लिख देते हैं जी सम और डिफरेंस की फॉर्म में। 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। लें जी, इसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू है जी, इसमें वैल्यू पुट कर दें 1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 अयोटा। इसके बाद माइनस को मल्टीप्लाई कर दें -1 माइनस और ये -1 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा। लें जी, इसके बाद ओवर में 1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो पुट कर देते हैं हम। ये 1 से ये 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, इस प्लस से इस माइनस को कैंसिल कर देते हैं हम। 2 2 4 और ये 7 अयोटा और 1 प्लस 1 4 अयोटा ओवर 2, 2 से 4 कैंसिल तो 2 अयोटा। ये हमारे पास का डिफरेंस आता। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है तो प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं आप। z इंटू जेड अयोटा जेड बार इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। लें जी, तो इसे सोल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दें और या आप इसे काट दें। हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 1। ले, ये था हमारे पास किसी भी कम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट। हमारे पास है जी z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा और w की वैल्यू है हमारे पास 5 माइनस 4 अयोटा। वो कहते हैं जी पार्ट नंबर 2 में z
कॉन्जुगेट माइनस डब्ल्यू कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z माइनस डब्ल्यू होल कॉन्जुगेट। वो कहते हैं आप z माइनस डब्ल्यू करें और उसका होल कॉन्जुगेट लें, या फिर पहले z का कॉन्जुगेट लें फिर w का और उन दोनों को माइनस करें, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। तो हम इसे सोल्व करते हैं जी। पहले हम लेते हैं जी, पहले हम राइट हैंड साइड करते हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमने सिंपल जो वैल्यू हमें गिवन है उसमें पुट करनी है। z माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा माइनस वैसे ही तो 5 माइनस 4 अयोटा लेंगे। इसके बाद 2 प्लस 3 अयोटा और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो -5 और माइनस माइनस प्लस 4 अयोटा। रियल रियल में से माइनस तो हमारे पास 3 माइनस 3 और ये प्लस 7 अयोटा। ये हमारे पास वैल्यू आई z माइनस डब्ल्यू को। तो अगर हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है z माइनस डब्ल्यू होल कॉन्जुगेट, तो इसके जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है इसकी वैल्यू चेंज कर दें -3 माइनस 7 अयोटा। ये हमारे पास आ गई जी राइट हैंड साइड। उन्होंने कहा है जी लेफ्ट हैंड साइड पहले कॉन्जुगेट लें फिर इसको माइनस करें। तो हमारे पास z कॉन्जुगेट क्या आएगा, इसका साइन चेंज कर दें तो हमारे पास आएगा 2 माइनस 3 अयोटा। w कॉन्जुगेट हमारे पास आया जी 5 प्लस 4 अयोटा। z माइनस डब्ल्यू करना है तो हमारे पास क्या आंसर आएगा जी 2 माइनस 3 अयोटा माइनस 5 प्लस 4 अयोटा। तो हमारे पास आंसर आया 2 माइनस 3 अयोटा। इस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -5 माइनस 4 अयोटा। ये हमारे पास आया -3 और ये -7 अयोटा। देखें जी ये दोनों सेम है, तो हैंस प्रूव इसका दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा हमारे पास। इसके बाद हम करते हैं जी इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में वो कहते हैं, पार्ट नंबर 5 में वो कहते हैं अगर 1/2 z प्लस z कॉन्जुगेट किया जाए, इसमें उसकी वैल्यू पुट करके सोल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो रियल पार्ट ऑफ z का आएगा। इसका जो रियल पार्ट है वो आंसर हमारे पास आएगा। तो आप इसे सोल्व करते हैं जी। पहले ही हमारे पास z गिवन है तो z कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। z कॉन्जुगेट हमारे पास आएगा z प्लस 3 अयोटा। ठीक हो गया। ये z प्लस 3 अयोटा है तो हमारे पास इसका कॉन्जुगेट हमारे पास आएगा 2 माइनस 3 अयोटा। तो अब इसमें इस इक्वेशन 1 का नाम दें, इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करें तो 2 1/2 z की वैल्यू 2 प्लस 3 अयोटा। इसे प्लस करना है तो प्लस 2 माइनस 3 अयोटा। ये z कॉन्जुगेट की वैल्यू 1/2 है, ये इससे कैंसिल हो गया तो हमारे पास आया 4। तो हमारे पास क्या आंसर आया जी 2। देखें ये z का जो हमारे पास z गिवन है इसके क्या है, रियल पार्ट की वैल्यू है। वो कहते हैं जी अगर आप इसे माइनस करें और यहाँ पे अयोटा लगा दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो z की इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू आएगी। ये आपने खुद 3 माइनस 2 अयोटा इंटू x प्लस y अयोटा इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 2y अयोटा माइनस प्लस 2 अयोटा माइनस 1 रेंज। ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो जो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं आप उन्हें मल्टीप्लाई कर दें। आप 3 को x से करें तो 3x, 3 को y से करें प्लस 3y अयोटा। अब 2 अयोटा को करें तो माइनस 2x अयोटा। इसके बाद हमारे पास माइनस इसके बाद माइनस 2y अयोटा स्केयर। 2 को मल्टीप्लाई करें 2x
और -4y अयोटा प्लस 2 अयोटा, ये -1 लें जी। इसके बाद इसको आप इधर ले आए तो हमारे पास क्या आया, 3x माइनस 2x प्लस 3y अयोटा -4y अयोटा -2x अयोटा, और ये y की वैल्यू हमारे पास, अयोटा की वैल्यू -1 है, तो 2y -1 इज इक्वल टू 2 अयोटा -1। अब हमारे पास ये 3x है, ये 2x, तो हमारे पास x आया, ये 3y अयोटा, ये 4y अयोटा माइनस क्या है, तो हमारे पास आया -y अयोटा। इसके बाद हमारे पास आया -2x अयोटा, ऐसे ही माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2y इज इक्वल टू 2 अयोटा -1। अब जो रियल है वो अलग कर लें आप, x प्लस 2y, जो इमेजिनरी है उन्हें अलग कर लें, माइनस कॉमन, माइनस अयोटा कॉमन, तो -y प्लस 2x, यह किसके इक्वल है जी, -1 प्लस 2 अयोटा। ले जी, इसमें जो रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है आप इन्हें अलग अलग करके लिख लें, क्योंकि इक्वल हैं। x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, इस इक्वेशन 1 का नाम दिया। इसके बाद है जी हमारे पास, इस माइनस को उधर ले जाएं, या फिर आप लिख दें माइनस इंटू वाई प्लस 2x इज इक्वल टू 2। ये माइनस उधर जाएगी तो हमारे पास बनेगा y प्लस 2x इज इक्वल टू -2। इसे आप दें इक्वेशन 2 का नाम। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को सॉल्व करें और इसकी वैल्यू फाइंड करें। आप इस क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई क्वेश्चन 2 बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 2y और ये भी 2y बन जाएगा, तो हमारे पास बनेगा जी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू -4। अब ये भी 2y और ये भी 2y है, ये इसे हम कहते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। अब इन दोनों को क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 को माइनस कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी। आप लिखें जी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। इसके बाद 4x प्लस 2y इज इक्वल टू -4। क्योंकि हम इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसके साइन चेंज, माइनस माइनस और ये प्लस। ये हमारे पास आया जी, ये -4x और ये -2y, ये प्लस 2y कैंसल, ये -4x और ये प्लस है तो हमारे पास -3x, ये प्लस है 4 और ये -1 है तो हमारे पास 3। x की वैल्यू आई -3/3, x की वैल्यू आई हमारे पास -1। अब इस वैल्यू का आप क्वेश्चन 1 में पुट करें या क्वेश्चन 3 में या 2 में, जिस मर्जी क्वेश्चन में पुट करें, हमारे पास y की वैल्यू आएगी। हमारे पुट करते हैं ये, पुट x इज इक्वल टू -1 इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में पुट करते हैं जी x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 है, तो x की वैल्यू -1 है, -1 प्लस 2y इज इक्वल टू -1। 2y इज इक्वल टू 1 -1 तो ये 0, 2y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0/2 तो ये 0। हमारे पास जो x और y की वैल्यू है, ये x और y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू
एक्स वाई इज इक्वल टू -1 और 0, ये हमारे पास एक्स और वाई की दो वैल्यू आई हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको 2.6 के कुछ क्वेश्चन और उसके जो डिफरेंट ऑपरेशन थे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, वो समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको हमारे लिए अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।